जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक्सरसाइज 64 को पढ़ने वाले। क्या साथियों? एक्सरसाइज 64 को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या चीज़ आपको दर्शाता है साथियों? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आई के बाद हो जाएगा इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है आपका, उसी का ये वॉइस बना रहे थे। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? वॉइस। जो पहला चैप्टर इसका आता है वॉइस का, वो है आपका एक्सरसाइज 64, और उसमें जो आपको पढ़ना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये 64 हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, आप सब इंटरेस्टेड हो? एक बार थम्स अप सभी को दिखा दें। मेरे आवाज़ आप सभी के पास जा रहा होगा, सभी को थम्स अप दिखा दीजिए। जल्दी से जल्दी सबको जुड़ जाइए, इस लाइव सेशन में सबको ज्वाइन कर दीजिए। जल्दी जल्दी सबको जुड़िए। हाँ साथियों, मैं सभी को अभी सबको यहाँ पर लाइव जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे टारगेट है 1000 व्यू का मुझे टारगेट है। सभी को इसमें ज्वाइन कर जाइए, सभी कोई। हाँ साथियों, मैं एक बात बता दूँ, ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, किस किस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, मैं बताते चलूँ आपको किस किस एग्ज़ाम में ये काम आ सकता है। मैं आपको बता दूँ साथियों, ये किस किस एग्ज़ाम में आपका काम आ सकता है साथियों। ये बहुत सारे ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए काम आ सकता है। ऑल वन डे जी, देखिए समझिए साथियों। सर जी, वन डे जितना एग्ज़ाम होता है ना, वन डे एग्ज़ाम जितना भी होता है, सब में ये एप्लीकेबल है। आप जितने भी वन डे एग्ज़ाम देते हैं, ये आपका एक्सरसाइज 64 है, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का जो है, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का जो सीरीज चल रहा है, उसका 64 है। आप सभी तमाम लोग जुड़ जाइए, ताकि हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करें। हम लोग पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लगे हुए मिलेंगे, इसका हम लोग सोल्यूशन बताएंगे आपको। हाँ दोस्तों, मैं आपको सोल्यूशन बताते चलूँगा। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव ज्वाइन हो जाइए। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारे लड़के जुड़ चुके हैं। हाँ चलिए, अपने हम लोग अब सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ये तमाम चीज़ों का रब कर ले, थोड़ा सा एरेज कर लेते हैं। चलिए, एरेज कर लिए हैं हम लोगों ने अब तमाम चीज़ों को। अब चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। क्या साथियों? अपने सोल्यूशन की तरफ चलिए। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिए, वॉइस पढ़े होगे तो हम लोग वॉइस में एक चीज़ समझते हैं। वॉइस मतलब साथियों होता है वॉच। एक चीज़ समझ लो, वॉइस को दो पार्ट में बांटा गया था आपका। एक था एक्टिव और एक था पैसिव। आप ऐसे ही कॉपी में लिखते होगे, मुझे पता है। ACT लिख कर एक्टिव कर देते होगे, PASS लिख करके पैसिव कर देते होगे, मुझे पता है साथियों, आप ऐसे ही लिखते हो। आई नो वेरी वेल। चलिए साथियों, हम लोग अब समझने की प्रयास करते हैं। हम लोग दो बात करेंगे। ये जो फॉर्म दिया हुआ है आपको ऊपर, अभी ऊपर में, ये जो ऊपर में भी फॉर्म देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये एक्टिव में है, हमें इसको पैसिव में करना है, एक्टिव टू पैसिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 64 का सेशन। अब सभी को यहाँ पर जुड़ गया होगा। मैं ऐसा करता हूँ, हमारे तमाम वो जो रेगुलर व्यूवर हैं, तमाम जो फैमिली मेम्बर का सदस्य हैं, वो सभी को जुड़ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन की। पहला जो सोल्यूशन मेरा होगा, पहला जो सोल्यूशन हम लोग करेंगे इसका एकदम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। बिल्कुल आपको एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं साथियों, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। चलिए इसका आंसर देखिए। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सब्जेक्ट की तरफ लाते हैं। यानी कि क्रॉस पेंटिंग काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं साथियों? क्रॉस पेंटिंग काम करते हैं। चलिए यहाँ पर क्रॉस पेंटिंग काम करने की प्रयास को सफल आगे की ओर बढ़ाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस पेंटिंग करते हैं। 3 मिनट आपका समय लिया हूँ साथियों, ज़्यादा नहीं लिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पर मोहन आम खाता है, मोहन इट्स ए मैंगो। सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी बोल लो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो, दोनों बात सेम ही है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? क्या खाता है? तो आम खाता है, तो आम क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपको एक चीज़ पता होगा, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी वर्ब में व्हाट लगाकर क्या फाइंड करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। क्या चीज़? ऑब्जेक्ट। और हम किसी भी वर्ब में हु लगा करके क्या फाइंड करते हैं हम लोग? सब्जेक्ट फाइंड करते हैं। क्या चीज़ साथियों? सब्जेक्ट। क्या क्या फाइंड करते हैं हम लोग हु लगा करके क्या फाइंड कर लेते हैं? सब्जेक्ट फाइंड कर लेते हैं साथियों। हम लोग हु लगा कर सब्जेक्ट फाइंड कर लेते हैं, और साथियों आपको व्हाट लगा करके ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेते हैं। साथियों व्हाट लगा करके क्या फाइंड कर लेते हैं साथियों? हम लोग ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेते हैं। चलिए हम लोग ये तमाम बातें यहाँ पे जाने, तो इसको बनाते हैं अब हम लोग सोल्यूशन। तो ये पहले क्या आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है पहले आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, MANGO, मैंगो। अब देखो मैंगो क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो भर भी क्या लगेगा, सिंगुलर लेगा। तो ईच
अब यहाँ पर हम लोग सीखे होंगे कि ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है, इजेमार आता है, जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जब भी पैसिव बनाओगे वर्ब का थर्ड फॉर्म इनपुट जरूर होना चाहिए, इसमें इनबिल्ड होना चाहिए। तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। क्या होता है साथियों, ईटेन। तो ए मैंगो इज ईटेन। अब किसके द्वारा खाया जा रहा है, तो मोहन के द्वारा। तो यहाँ पर बाई लगा देंगे, बाई, MOHAN। यहाँ पर छोटा एम नहीं होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि हम जब इसको छोटा फॉर्म कर देंगे तो सेंटेंस फिर भी गलत हो जाएगा। क्या हो गया, पूरा प्रॉपर इसको पढ़ेंगे तो क्या हो गया, हो जाएगा ए मैंगो इज ईटेन बाई मोहन। साथियों मज़ा आ गया होगा। मैं देखो साथियों ट्रांसलेशन छोड़ करके अब ट्रांसलेशन चंदन जी पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं वो टॉपिक नहीं पढ़ाना चाहता हूँ जो सब कोई पढ़ाता है। मैं सोचता हूँ कि आपको बारीकी से समझा दूँ। देखो अगर आपको लगता हो कि यहाँ पर टाइम आपका ज़्यादा जाया हो रहा है, सोच रहे हो कि शॉर्टकट मुझे मिल जाए, इसका एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ PDF आपको आंसर मिलवाते चले जाएंगे हमारे चंदन जी। आंसर हम लोग मिलाने नहीं है साथियों, हम लोग यहाँ पर डिटेल सीखने आए हैं। चलिए दूसरे नंबर हम पेज के बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि दूसरा नंबर कह रहा है कि मोहन इट्स मैंगोज। वाओ, अब देखिए यहाँ पे जो मैंगो है ना, यहाँ पे क्या प्लूरल फॉर्म में, कैसा फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में है साथियों। कैसा फॉर्म में है ये कैसा फॉर्म में है, तो ये जो मैंगोज है ना वो अभी प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। ये जो मैंगोज है ये कैसा है, प्लूरल फॉर्म में। चलो इसको बनाते हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसको साथियों, लिखना क्या होगा, चलिए इसको लिख करके हम लोग देख लेते हैं। MANGOES, मैंगोज। अब ये मैंगोज कैसा है, प्लूरल। तो वर्ब भी क्या लेगा साथियों, तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। क्या लेगा, तो वर्ब भी कैसा लेगा साथियों, तो ये वर्ब भी लेगा प्लूरल ही वर्ब लेगा। कैसे लेगा, वर्ब भी लेगा प्लूरल। जब ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लेगा साथियों, प्लूरल ही लेगा। कैसा लेगा, वर्ब भी आपका लेगा प्लूरल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंगोज। मैंगोज जब वर्ब है तो वर्ब कैसा प्लूरल लगा तो हो जाएगा आर। तो मैंगोज आर, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन। तो मैंगोज आर ईटेन, फिर इसको लगा देंगे बाई। किसके द्वारा खाया जाएगा, तो मोहन के द्वारा। तो मोहन, तो मैंगोज आर ईटेन बाई मोहन। साथियों ये भी आप समझ गए होंगे कि साथियों इसमें कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट ये था कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो तो आने वाला वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। चलिए आप देखो साथी, इसमें सीखोगे जरूर, हर एक पार्ट से जरूर सीखोगे। इसमें देखिए कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। अब ऐसे नहीं लिखोगे मैं एक आम खाता हूँ, नहीं, जरूरी नहीं है। ये जो ये लगा हुआ ना, ये इनडिफिनिट अननोन है। हम लोग नहीं जानते हैं कैसा आम खा रहे, अननोन है, पहली बार उस चीज़ को खा रहे हैं हम, उसको इनडिफिनिट वे में ले रहे हैं। जो चीज़ अपरिचित है उसको जब खाते हैं ना तब उससे ए लगाते हैं, ना कि एक के लिए ए लगाते, 1 2 3 कर, लेकिन ए नहीं लगाते। जब वो किसी चीज़ से अननोन होता है ना, अपरिचित होते हैं, उस सेंस में ए लगाते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट आप गलत पढ़ लिए होंगे साथियों, जो कि यहाँ पे क्लियर करना मेरा फर्ज होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, अभी आपने सीखा क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं पैसिव में। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। अब देखो बहुत सारा, जो एक लड़का हम देखे थे, हमारे क्लासमेट था, हम स्टूडेंट की बात नहीं कर, ऐसे लिखा था ए मैंगो, ऐसे लिख दिया था। ऐसे आप नहीं लिखिएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा जो ए है ना यहाँ पे आएगा तो कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए मैंगो इज eaten बाई मी। क्या हो जाएगा साथियों, ए मैंगो इज ईटन बाई मी। जबकि ये नहीं करना है, ऐसे करोगे तो गलती हो जाएगा, ऐसे आपका राइट होगा। ये मैंगो लिख दिया था मेरे एक फ्रेंड ने, हम लोग साथ ही पढ़ते थे, हम लोग उसका नाम नहीं ले सकता साथियों, वरना झगड़ा करने लगेगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चौथे नंबर के चल और बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है। वही बात आ गया मैंगोज वाला। कैसा बात आ गया साथियों, मैंगोज वाला बात आ गया। फिर लिख लेंगे हम लोग, इसको पहले ला लेंगे, क्योंकि आपको शुरुआती में बता दिए थे ये वाला जो पार्ट होता है इधर आ जाता है, ये वाला पार्ट होता है इधर आ जाता है, और जो वर्ब रहता है यहाँ पर आता है। इसके पहले हम लोग इज एम आर को लगा लेते हैं, बी फॉर्म को। तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, इसको थोड़ा रब कर लूँ। यस बिल्कुल। चलिए मतलब पढ़ना ऐसा है कि जब मज़ा आ जाए पढ़ के। तो इसको क्या कर लेंगे साथियों, मैंगोज कर लेंगे, MANGOES मैंगोज। अब यह प्लूरल फॉर्म है, ये कैसा है, प्लूरल फॉर्म में भी बताया इसके पहले के क्वेश्चंस में।
तो ये मैंगोज हो गया। अब इसके साथ लगाओगे क्या, तो प्लूरल फॉर्म लगेगा वर्ब का, तो क्या लगा दोगे, मैंगोज इसके साथ लग जाएगा। और अब ईट का कितना बार बना चुके हो, ईटेन होता है, क्या होता है साथियों, ईटेन, तो मैंगोज आर ईटेन। अब बाई, अब वी का देखो, वी का ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, वी का ऑब्जेक्टिव केस कैसा हो जाता है, अस, तो ईटेन बाई यू एस, तो हो जाएगा मैंगोज आर ईटेन बाई अस। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने करे कि आई लव यू। ये बहुत बार, ये एक ऐसा शब्द है ना साथियों, पिटवा भी सकता है, मतलब पूछो नहीं, गजब के इस वर्ड के पीछे कंफ्यूजिंग होता है। तो बहुत सारे लड़के इसी के चक्कर हम पढ़ जाते हैं, आई लव यू सीमा, आई लव यू, मतलब बहुत सारे लड़के ऐसे ही रहते हैं। तो इसका पैसे बनाते हैं हम लोग, ये सेंटेंस की बात करें ना, कि वो अपनी बाहरी दुनिया से इसे कनेक्ट नहीं करना है। जो आप आउट ऑफ लाइफ होगा ना, आपका बाहरी दुनिया का जो जिंदगी है, उससे इसे कनेक्ट नहीं कीजिएगा। यहाँ पढ़ने की बात कर रहा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो प्रेजेंट टेंस है, वो बात समझ ही रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस का हम अभी यहाँ वॉइस बना रहे हैं। तो यू क्या हो जाएगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। अब यू आपका कैसा है, एक प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल और सिंगुलर में क्या लगता है, इसके साथ आर ही लगता है, तो क्या लगा देंगे, आर, यू आर। लव का थर्ड फॉर्म होता है लव्ड, ठीक है साथ में लगा दी लव। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी, तो यू आर लव्ड बाई मी। साथियों एक सेकंड पीछे देख लूँ, चलिए ठीक है, यू आर लव्ड बाई मी, क्या हो जाएगा साथियों, यू आर लव्ड, यहाँ पर बढ़िया से लिख दूँ, बाई, लव्ड बाई मी, यू आर लव्ड बाई मी। मजा आ रहा है साथियों पढ़ के, तो मजा आ रहा है तो आप एक थम्सअप लगा देना। क्या चीज़ साथियों, एक थम्सअप हमारे पास एक लगा देना, थम्सअप की ज़रूरत बहुत होती है। चलिए इसके बाद के अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, 6ठे नंबर सेंटेंस की ओर। देखिए 6ठा नंबर सेंटेंस कह रहा है कि यू लव मी, अब उल्टा कर दिया, यू, अब पहला क्या था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या करते हो। तो इसका सेंटेंस देखिए ऐसे बन जाएगा, ये जो आई है, मी है ना, तो मी के सब्जेक्टिव रूप में आई होता है, क्या होता है, आई। और आपको पता होगा आई के साथ क्या लगता है साथियों, तो एम, तो हो जाएगा आई एम, क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे हो जाएगा आई एम। लव का थर्ड फॉर्म होता है लव्ड, LOVED, लव्ड। अब बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो आई एम लव्ड बाई यू, क्या हो जाएगा, आई एम लव्ड बाई यू। बहुत मजा आ रहा होगा साथियों पढ़ के, मैं आशा करता हूँ। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ दे रहा है कि सी हेल्प्स देम, सी हेल्प्स देम, जल्दी से बता दो इसका साथियों क्या आंसर होगा, सी हेल्प्स देम, जल्दी बता दो साथियों, सी हेल्प्स देम। देखिए आपका 12 मिनट हो चुका, 12 मिनट में 7 क्वेश्चन कर लिए हैं, और बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। देखिए देम आपका जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव केस किसका है, दे का ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये जो देम है ना आपका, किसका केस है, ऑब्जेक्टिव केस है देम का। इसे थोड़ा हम इसको साइड में रख ले, समझ गए आप, समझ गए तो इसको साइड में थोड़ा कर लेते हैं, इसको इधर से चलिए और इसको लॉक कर देते हैं। आइए तो इसको बनाने के प्रयास करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसको लाएंगे तो दे हो जाएगा, THEY दे, और दे आपका कैसा है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो दे आर, ठीक है। अब देखिए आर लगा लिए, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड, तो हेल्प्ड लगा लेंगे, HELPED, हेल्प्ड। फिर उसके बाद बाई लगा देंगे अकॉर्डिंग टू नियम यानी रूल। और फिर सी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ये जो सी होता है ना, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, क्या होता है, हर। तो क्या हो जाएगा, दे आर हेल्प्ड बाई हर। चलिए आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर में नंबरिंग नहीं डालेगा, नंबरिंग डाल लीजिएगा, 8वें नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। कह रहे दे हेल्प हर, क्या करे 8वें नंबर में, दे हेल्प्ड हर, दे हेल्प हर। तो हर का अभी बता दिया, इसके पहले के देखो इसमें बताया कि हर का क्या हो जाता है, सी हो जाता है, सी का क्या होता है, हर हो जाता है। तो चलिए इसको कर लेंगे, हर को क्या कर लेंगे, सी। और सी कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, तो सी इज। अभी बताया हेल्प का हेल्प होता है, HELPED, हेल्प्ड बाई। अभी बताया है दे का देम होता है, देखिए नहीं है तो विश्वास तो देख लीजिए, यहाँ पे दे का देम होता है, तो देम को यहाँ बाई देम कर लेंगे, THEM। सी इज हेल्प बाई देम। साथियों मजा आ रहा होगा पढ़ के, तो मुझे बताना साथियों। टोटल 30 सेंटेंस है, 30।
चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर जल्दी, थोड़ा जल्दी लिख कीजिए। मी का होता है आपका आई साथियों, मी का क्या हो जाता है आई, आई के साथ हम लोग लगाते हैं एम, तो आई एम। हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड, एच ई, सॉरी साथियों, चलिए आई एम एच ई एल पी ई डी, हेल्प्ड बाई देम। अभी बताया है मैंने थोड़ी देर पहले कि दे का देम हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव केस में दे होता है। चलिए मज़ा आ रहा है तो एकदम थम्स अप देना साथियों। आप सभी को मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, सभी को आप थम्स अप जरूर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एकदम मज़ा आ रहा है सच्ची, मज़ा आ रहा है तो एकदम थम्स अप दीजिए। कहीं भी कंफ्यूजन हो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है। एकदम क्वेश्चन कंफ्यूजन हो पूछते रहिए, एकदम मज़ा के साथ पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सभी को एकदम शेयर कर दो। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे वी हेल्प हिम, कह रहे 10 नंबर क्वेश्चन वी हेल्प हिम। अभी देखो एक बात और समझ लो, देखो तो जो ही होता है ना, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही मतलब ही वह होता है, क्या होता है इसका मतलब वह, ये होता है पुलिंग के लिए, कॉन्सेप्ट समझो। एक होता है वर्ड सी मतलब ही क्या होता है वह, क्या होता है वह, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और ये यूज होता है स्त्रीलिंग के लिए, किसके लिए स्त्रीलिंग के लिए। अब एक और बात इसमें कंसेप्ट एक और है, मैं कंसेप्ट सारा क्लियर करते चलूँगा ना साथियों, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हम फंस जाएंगे ना कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अभी एक और वर्ड है ही, सॉरी डैट, THAT, डैट मतलब ही होता है वह। यह इस चीज़ के लिए, दोनों निर्जीव सजीव के दोनों के लिए यूज होता है। ये डिस्टेंस दिखाने के लिए यूज होता है, डिस्टेंस ज़्यादातर इसको यूज करते हैं, लेकिन इसको डिस्टेंस दिखाने के लिए यूज करते हैं डैट को, ठीक है। समझ गए होंगे बातों को तो सही है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन देखिए, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट के पास एक भी कन्फ्यूजन ना रहे, कन्फ्यूजन आपको साथ ही साथ क्लियर करते चलेंगे, बात समझ रहे ना। किसी को मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करूँगा, किसी भी टीचर को क्या पढ़ाता है क्या नहीं, मैं जो पढ़ाता हूँ आपको बिल्कुल सही पढ़ाऊँगा। ना ही मैं PhD किया हूँ, एक बात साथियों, ना ही मैंने PhD किया है, मैं भी आप ही तरह के स्टूडेंट हूँ, बट मेरे अंदर एक लगन है कि आपको सिखाना है, आपको एक एक कंसेप्ट जो मैंने पढ़ा है वो सारे कुछ सिखा करके चले जाना है मतलब सिखाते रहना है जब तक जिंदा हूँ जब तक। चलिए अब देखिए कह रहा है वी हेल्प हिम, तो हिम का क्या हो जाएगा, अभी हमने सीखा हिम का हो जाता है ही, तो हम लगा लेंगे ही। अब ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाम है तो हो जाएगा इज, तो ही इज। हेल्प का भी सीखा हम लोगों ने, होता है हेल्प्ड, और फिर हो जाएगा बाई। और वी का हम लोगों ने शुरुआत में ही सीखा था 2-3-4 सेंटेंस पहले, तो वी का हो जाता है अस, तो क्या हो जाएगा ही इज हेल्प बाई अस, ही इज हेल्प बाई अस। साथियों प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो सॉरी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी आपका ये चीज़ बताते चलूँ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्यों आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वी, ये कौन नंबर क्वेश्चन था जी, वी हेल्प, ये 10 नंबर क्वेश्चन था, ठीक तो है। 11 नंबर मोहन बीट्स में, ओके ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहन बीट्स सोहन, वाह, कह रहा है मोहन बीट्स सोहन, सही था क्वेश्चन। तो ये क्या करेंगे आपको यहाँ पे देखिए, कहीं नंबरिंग गलती हो गया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, नंबरिंग की वजह से परेशान नहीं होना है। बाय द वे नंबरिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए तो परेशानी नहीं लेना है आप लोगों को, आप लोग मेंटेनेंस कर लीजिएगा नंबरिंग को, बस क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ऐसे बाय द वे मेरे तरफ से कोई गलती नहीं होना चाहिए, इतना तो स्पष्ट हूँ मैं। 11 नंबर क्वेश्चन का मोहन बीट्स सोहन, तो ये जो सोहन को क्या करेंगे हम लोग पहले ला देंगे, मोहन के बाद में बीच वाला को बीच में समझ लेंगे, फिर वही बात वही कंसेप्ट वही जज्बात। तो चलिए कर लेते हैं, तो हो जाएगा कि आपका यहाँ पर कर लेंगे सोहन, ये कैपिटल सो एस है। देखो अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो फिर से मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, देखो अब तो समझ पा रहे हो ना, कैपिटल है। तो सोहन इज बीटेन, सोहन इज बीट, देखो बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन बाई मोहन, MOHAN, कह रहा है कि सोहन इज बीटेन बाई मोहन, ठीक है। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोहन बीट्स मी का आपको हो जाता है आई, क्या हो जाता है आई, तो लगा लेंगे यहाँ पे आई। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं आई के साथ लगता है एम, तो आई एम बीटेन, BEATEN, बीटेन बाई,
अब हो जाएगा SOHAN। अब देखो यहाँ पे IM है ना, इसको इस तरह भी लिख सकते हो स्पोकन में, तो कोई गलत नहीं होगा, ये भी सही ही होगा। IM जो है ना, इसको इस तरह फॉर्म में भी लिख सकते हो, IM अपॉस्ट्रोफी लगा करके, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि आई लाइक इट। बहुत आसान है, इस पर क्या करोगे, ईट कर दोगे पहले, इट इज इट इट एक सेकंड, इसको थोड़ा बढ़िया से लिखो भाई, PDF इसको देना है ना, यही PDF मिलेगा। इट इज लाइक्ड बाई मी, इट इज लाइक्ड बाई मी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सेंटेंस के वर्ड से 14 नंबर करा, सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सॉन्ग इज, जल्दी बताओ, सॉन्ग इज SUNG। इसका देखो कैसे होता है, सिंग सैंग सॉन्ग, सेकंड फॉर्म होता है सैंग, अब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर देख ही रहे हैं सिंग, यहाँ पर एस हटा दोगे ना, एस वाला ये, तो हो जाएगा सिंग। समझ गए हो तो ठीक है। चलिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटेंस में, ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई हर, क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई हर। दूसरा फॉर्म होता है सॉन्ग, बता ही दिया आपको। चलिए अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको 10th के एग्जाम में पूछा था मेरे वाले में, और 12th में शायद ये नहीं पूछा था, 12th के बाद 10th में पूछा था मेरे वाले में, तो बात को आपको याद रखना है। कह रहा है कि ए लेटर, आई राइट ए लेटर, ये बहुत बार हम क्वेश्चन में इसको सोल्व किया है, तो हो जाएगा ए लेटर इज रिटेन। अब देखो ये रिटेन वर्ड है ना, बहुत लोगों के कंफ्यूजन करता है, बहुत लोगों को क्या करता है साथियों, रिटेन वर्ड कंफ्यूजन करता है। इसको तो मैं बढ़िया से लिख लूँ, ए लेटर, सबको बढ़िया से लिख लूँ, तमाम वर्ड को बढ़िया से लिखने दो। ए लेटर LETTER लेटर इज रिटेन बाई मी। अब एक बात समझना, ये जो रिटेन है ना, जब रिटेन को राइटिंग लिखते हो तो एक टी होता है, रिटेन रोट लिखते हो तो एक लेटर होता है, लेकिन रिटेन जब भाव का थर्ड फॉर्म आता है ना, तो डबल टी हो जाता है, बाकी सब जगह एक ही टी लिखाता है, जब ये आता है तो डबल टी हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग, 15 हो गया, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, माई ब्रदर लव्स मी। सभी को एकदम शेयर करते रहिए साथियों, मुझे अपने अपने क्वेश्चन डाउट शेयर करते रहें, और भी दोस्तों को जोड़िए, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है इतने में। चलिए कुछ भी हो, हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन की ओर नहीं। कह रहा माई ब्रदर लव्स मी, तो हो जाएगा यहाँ पर साथियों आई, हो जाएगा आई साथ क्या लगाते हैं साथियों, आई एम लव्ड, LOVED लव्ड, आई एम लव्ड बाई माई ब्रोदर, क्या हो जाएगा, माई ब्रोदर। देखो साथियों ये हो जाएगा आई एम लव्ड बाई माई ब्रोदर। साथियों मजा आ रहा हो तो थम्स अप देते चलना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर अब थोड़ा जल्दी करेंगे। देखिए आई लव माई मदर, मैं अपने माँ से प्यार करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माई मदर MOTHER मदर माई मदर इज लव्ड LOVED लव्ड बाई मी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन के फटाफट नोट करते चल रहे होंगे, मुझे पता है, हो जाएगा माई मदर इज लव्ड बाई मी। 18 नंबर क्वेश्चन को जल्दी बढ़िए साथियों, आप सब नोट कर रहे हो ना, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना। चलिए मुझे ऐसा आप सब बैठ रहे होंगे, बहुत अच्छे लड़के हैं आप लोग। चलिए 18 नंबर कह रहा है कि दिस बॉय हेल्प्स मी, तो मी का हो जाता है आई के साथ लगाते हैं आई एम हेल्प्ड HELPED हेल्प्ड बाई, आई एम हेल्प्ड बाई दिस बॉय, आई एम हेल्प्ड बाई दिस बॉय। चलिए अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का डैट आई हेल्प डैट बॉय, तो इसका हो जाएगा डैट बॉय इज हेल्प्ड
HELPED हेल्प्ड बाई मी, ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर भी बहुत मज़ेदार है। कह रहा है कि ट्वाइज, ये प्लूरल फॉर्म हो गया तो हो जाएगा ट्वाइज आर सोल्ड, क्या हो जाता है, सेल का सोल्ड हो जाता है, सोल्ड, द ट्वाइज आर सोल्ड बाई HER, क्योंकि लड़की है तो सी के साथ हर हो जाता है और ही के साथ हिम हो जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को जाते हैं। राइस वाला बात आ गया। दे कुक राइस, तो राइस हो जाएगा राइस इज COOKED कुकड बाई देम। या राइस इज कुकड भी होगा तो गलत नहीं है, लेकिन ये लगाना जरूरी है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के आते हैं। 22 नंबर कह रहा है ही पोस्ट द लेटर, क्योंकि कंसेप्ट मैंने सारा बता दिया, थोड़ा जल्दी जल्दी इसका सोल्यूशन देते चलेंगे हम लोग। थोड़ा कंसेप्ट हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर आसपास में थोड़ा बगल के लोग होते हैं, वो थोड़ा अनवॉइसेस नोजेज हल्ला करते रहते हैं, तो इस पर जाना नहीं है, हम लोग को पढ़ना है। इसका देखिए क्या, द लेटर इज पोस्टेड बाई हिम। अगर किसी को दिक्कत हो तो जल्दी जल्दी पूछिए। यहाँ पर थोड़ा बहुत नोजेज हो रहे हैं, नोजेज से कोई दिक्कत नहीं लेना है, थोड़ा अनवोजेज सब जगह एक आध लड़के होते ही हैं जो फालतू वालतू होते रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं रहता दिन को, ऐसे ही कुछ करते रहते हैं, तो उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए नोजेज नहीं, मेरे बातें को सुनना है। इसके बाद कह रहा है सी लाइक्स योर ब्रदर, तो हो जाएगा योर ब्रदर इज लाइक्ड liked बाई हर, क्या हो जाएगा, योर ब्रदर इज लाइक्ड बाई हर। चलिए आते हैं 24 नंबर की तरफ। 24 नंबर कह रहा है कि योर ब्रदर लाइक्स हर, तो यहाँ पर हो जाएगा हर का हो जाता है सी इज लाइक्ड, क्या हो जाएगा, सी इज लाइक्ड बाई योर ब्रदर, क्या हो जाएगा साथियों, सी इज लाइक्ड बाई योर ब्रदर। तो हम जल्दी जल्दी चलना चाहते हैं, खत्म करते चलना, क्योंकि यहाँ पर हल्ला ज़्यादा हो रहा है, कंसेप्ट एक आध बच जाएंगे, मैं आपको अगले वीडियो में कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलिए इसके बाद कह रहा है कि ही हेल्प्स, वो माय गॉड क्या सेंटेंस हो गया भाई, ऐसा तो नहीं होगा। इसको एक वाले को काट लेना है आपको, एक जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना साथियों, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा काट देना है। रुको कर देते हैं इसको, थोड़ा अच्छा काम, इसको काट देना है आपको। करना क्या है ना, इसको थोड़ा सा, चलिए अब हो गया ये काम लाइक, अब ये हो गया बंदा काम लाइक। चलिए हम लोग यहाँ इस तरह से पढ़ रहे थे, तो इसको क्या हो जाएगा, ही हेल्प्स एवरीबॉडी, तो हो जाएगा एवरीबॉडी इज हेल्प्ड बाई हिम, हो जाएगा एवरीबॉडी इज हेल्प बाई हिम। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर कह रहा है, बताइए इसको जल्दी से ना, क्या होगा साथी, सब कोई बताएगा, जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा कलम छोटा कर लूँ और इसे ओकपटेसी बढ़ा दूँ। चलिए 26 नंबर बताइए। 26 नंबर कह रहा है आई फॉलो द रूल्स, तो हो जाएगा यहाँ पे द रूल्स, आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूँ, कंसेप्ट कैसे क्या बनेगा, सिर्फ मिलाते चलना है, सिर्फ आपको समझते चलना है। द रूल्स इज followed 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 by me, क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपको कह द रूल्स इज फॉलोड बाई मी। चलिए आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर कह रहा है कि इसका हो जाएगा द पुअर इज हेल्प्ड बाई मी। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ। जब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर ही दिए हैं, जब आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए तो फिर वहाँ पर टाइम वेस्ट करना बहुत बेकार बात होती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को जल्दी सुना, बहुत सारे बच्चे हल्ला कर रहे हैं। दिस हो जाएगा दिस इज लाइक्ड, आप तारते चलिए, लाइक्ड बाई माई फादर, माई FATHER हो जाएगा दिस इज। चलिए थोड़ा इसको बढ़िया से लिख दूँ आपके लिए, हो जाएगा दिस इज लाइक्ड बाई माई फादर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन बच जाएगा। कह रहा है कि आई हेल्प दोज पुअर बॉयज, तो यहाँ हो जाएगा दोज पुअर बॉयज, इसको बॉयज पढ़ते हैं, बॉयज नहीं पढ़ते हैं, बॉयज आर हेल्प्ड HELPED हेल्प
देखिए यहाँ पे HE है, हेल्प्ड बाय मी। अब ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। करेक्ट दे आंसर द क्वेश्चन, वे लोग प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो हो जाएगा द क्वेश्चन यहाँ पे ये सिंगुलर है तो हो जाएगा इज, द क्वेश्चन इज आंसर्ड, ANSWER इड आंसर्ड बाय दे। साथियों तो इस वीडियो में आपने सीखा, थोड़ा इसको बढ़िया से कर दूँ, ये थोड़ा मुझे जब अच्छा लगा तो आपको क्या लगेंगे, ANSWERED आंसर्ड द क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय देम। साथियों इस वीडियो में आपने सीखा एक्सरसाइज 64। अगर आपको शॉर्टकट में चाहिए, आप बहुत कम समय में चाहिए इस वीडियो का सोल्यूशन, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और जितने भी हमारे लाइव जो है सभी साथियों को दिल से थैंक यू, लाइव जुड़ने के लिए, अपने वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।